गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर। कक्षा 8 में पिछली बार हमने प्रश्नावली 4.2 देखी थी, जिसमें चतुर्भुज ये 3 प्रश्न थे जिसकी आकृति हमने बनाई थी अच्छी तरह से। अब उसके बाद वाला जो नया टॉपिक है जिसमें है एक चतुर्भुज की रचना जब 2 आसन्न भुजाओं और 3 कोणों की माप दी हो तब। हाँ, कि एक चतुर्भुज की रचना करनी है तो उसमें 2 आसन्न भुजाएं दी होगी और 3 कोणों की माप दी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए उदाहरण नंबर 3 हमको दिया है कि जैसे कि एक चतुर्भुज MIST की रचना करनी है, जहाँ पे हमको MI दिया है 3.5 सेंटीमीटर, IS दिया है 6.5 सेंटीमीटर, कोण M दिया है 75, कोण I दिया है 105 और कोण S दिया है 120। तो यहाँ पे सबसे पहले कच्ची आकृति दी गई है, तो कच्ची आकृति आपको बनानी है। कच्ची आकृति में उसका कोई माप होता नहीं है। फिर उसके बाद कच्ची आकृति के ऊपर से हम माप लेकर फिर हमारी आकृति बनाते हैं, जो माप दी है उसके हिसाब से, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है IM करेंगे, IM वाली लाइन बनाएंगे जिसका माप लेना है 3.5 सेंटीमीटर, जिसमें I के ऊपर कितने का कोण बनाया है 105 का। तो I के ऊपर यहाँ पे 90 का है और ये 105 का कोण का माप खींचेंगे। कितना लंबा खींचना है, तो 6.5 सेंटीमीटर लंबा खींचेंगे, जहाँ पे आपको S 6.5 जहाँ पर आता है ऐसे चाप भी कर सकते हो या फिर पॉइंट भी कर सकते हो, बराबर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद ये 120 का हो गया, यहाँ पे 105 का था, 6.5 सेंटीमीटर का कर दिया। अब 6.5 जो आया S बिंदु, वहाँ पे 120 का माप लेना है, 120 का, और वहाँ पे Y लगाना है और Y को फिर M के साथ जोड़ देना है। क्या किया, यहाँ पे 120 वाला जो था यहाँ पे आया, उसको फिर M के साथ जोड़ दिया। M पर कितना लेना है 75 का कोण, और लेकर M को फिर T के साथ जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज जो है यहाँ पे 75 का कोण, यहाँ पे 105 का कोण और यहाँ पे 120 का कोण होगा, और ये माप जो होगा 6.5 और यहाँ पे होगा 3.5 सेंटीमीटर का, बराबर। अब उसके बाद जो है प्रश्नावली 4.3 हम देखते हैं। प्रश्नावली आएगी अब 4.3 जो है, जिसमें हम देखेंगे चतुर्भुजों की रचना करनी है। इसमें 4 प्रश्न हैं, इसमें 4 चतुर्भुज आपको बनाने हैं अच्छी तरह से। जिसमें पहला चतुर्भुज है MORE, जिसमें हमको MO दिया है 6 सेंटीमीटर, OR दिया है 4.5 सेंटीमीटर, M दिया है 60, O बराबर है 105 का है और R कोण दिया है 105 का। तो सबसे पहले हम उसकी कच्ची आकृति बनाएंगे, और कच्ची आकृति बनाने के बाद फिर उसमें क्या करेंगे कि MO जो है वो 6 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पे जैसे चरण दिए हैं उसके हिसाब से भी हम लिख सकते हैं, या फिर आकृति बनाने के बाद भी हम उसके चरण लिख सकते हैं। तो MO बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है। अब O को कितना माप देना है, 105 का कोण बना लेंगे O के ऊपर, और फिर O को केंद्र मानकर आपको कितनी 4.5 सेंटीमीटर का माप लेना है और वहाँ पे एक चाप लगाना है। जहाँ पे चाप लगाते हो वहाँ से फिर आपको कितने का कोण बनाना है, 105 का कोण बनाना है। 105 का कोण बनाओगे और फिर यहाँ पे M पर कितने का कोण, 60 का कोण, तो 60 का कोण और ये 105 का कोण जिस तरफ मिलता है वहाँ पे E नाम देना है, और उसके हिसाब से फिर आपको चतुर्भुज जो है MORE मिल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे उसके चरण भी लिखे हैं, वो भी अच्छी तरह से लिख देना, ओके। फिर नंबर 2 है, जिसमें आपको चतुर्भुज PLAN करना है, जिसमें PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, P बराबर 90, कोण A बराबर 110 और कोण N बराबर 85 दिया हुआ है। तो जिसके ऊपर से आपको ये वाले आकृति, वैसी आकृति के जैसा आपका चतुर्भुज बनेगा। जैसे यहाँ पे PL 4 सेंटीमीटर ले लिया, फिर L के ऊपर 75 का कोण बनाना है, फिर जो कोण जाएगा उसको 6 सेंटीमीटर का माप देना है। वहाँ पे 110 वाली लाइन गई, इस तरफ 90 की लाइन, तो इस तरफ 85 बन जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे ये उसके चरण दिए गए हैं, बराबर। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 में समांतर चतुर्भुज बनाना है HEAR, तो उसमें HE बराबर 5, EA बराबर 6, कोण R बराबर 85 दिया हुआ है। तो पहले कच्ची आकृति बनाओ, उसके ऊपर से देखो कि HE बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है, फिर H के ऊपर आपको कितना 95 का कोण बनाना है, चाप लगाओ और फिर H को केंद्र मानकर तो कितने सेंटीमीटर लेनी है, 6 सेंटीमीटर लेनी है। फिर जो AR जो है उसके ऊपर आपको कितना है 85 का माप लेना है, यहाँ पे आएगा चाप, और फिर E के ऊपर भी 85 का लेना है। तो R और H को फिर मिला दो, फिर कोण R जो है और कोण E जो है दोनों एक समान है, इसलिए दोनों के दोनों 85-85 होंगे, और इसके ऊपर भी 6 सेंटीमीटर का माप लेना है और दोनों फिर R और A को मिला देना। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज, बराबर। और नंबर 4 वाला दिया है कि उसमें आयत बनाना है OKAY। आयत तो बनाओगे तो कैसे होगा, आमने सामने की भुजा समान होगी और सभी कोण कितने के होंगे, 90 के होंगे, लेकिन जो माप दिया है वो माप के हिसाब से करेंगे और कोण तो कितना बनाना है, 90 का बनाना है। तो ओके का माप 7 सेंटीमीटर लेकर यहाँ पे 90 का कोण इस तरफ, इसके के ऊपर भी 90 की लाइन और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, 5 को फिर जोड़ देना है, ये वाली लाइन भी जोड़ दोगे तो ये एकदम आसान हो जाएगा। तो ये आयत जो बनाना है वो एकदम आसान है, बराबर। तो ये जो 4 प्रश्न हैं वो आज के होमवर्क में हैं, तो इतना होमवर्क अच्छी तरह से कॉपी में पेंसिल से आकृति बनानी है, चाप लेकर बनानी, इसलिए ध्यान रहे इसमें कोई गलती ना हो, बराबर। ठीक है, तो फिर आज का इतना, अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में। ओके, बाय।